6 जजेस का ये बताना कि उनके साथ जो कुछ हुआ, कैमरे निकल आए घर के अंदर से, यानी बेडरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो निकल आए, ड्राइंग रूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वो निकल आए, उसके बाद जजों के रिश्तेदारों को उठाया गया, उन पर टॉर्चर किया गया, वीडियोस बनाई गई, वो निकल आए। फिर वो कहते हैं बार बार हम पे दबाव डाला गया सियासी नौयत के केसेस के अंदर, खासतौर पे ये सारे केसेस मैं आगे चल के आपको बताता हूं इमरान खान से रिलेटेड है। इन केसेस के अंदर दबाव डाला गया बार बार जजेस के ऊपर, जजेस के मुताबिक। तहलका खेज खत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा, उसने पूरे मुल्क में भूचाल पैदा कर दिया है। हालात इस तरह के हो गए हैं कि तमाम बार एसोसिएशन से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ जगह पे खामोशी है। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है कादी फायज ईसा साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े मुतालबात शामिल हैं, और वो जज साहिबान जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्जाम आयद करती थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा रहे हैं, अब उनकी अपनी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई है। स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनसे अब इस्तीफों का मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से। हामिद खान साहब ने यह मुतालबा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह मुतालबा किया, आम पाकिस्तानी भी यह मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने साथी जजेस को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने की आजादी लेकर देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। उनको बार बार आगाह किया गया कि लगातार दबाव उनके साथी जजेस के ऊपर आ रहा है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो उनके एक्शंस हैं, जब उनके ऊपर तहकीकात की जाएगी तो बहुत सारी मजीद चीजें सामने आ जाएंगी। इंक्वायरी हुई और सामने आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाएंगे। कादी फायज ईसा साहब, जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो तहरीक इंसाफ के केसेस में दिलचस्पी लेते हैं, 3 अहम चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। एक, उन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया, हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि बल्ला उनका हक है, उनको दिया जाए। नंबर 2, आरओज के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही कि ये आरओज ठीक नहीं है, ये तजर्बा एक मरतबा पहले किया गया था जो गलत था, लिहाजा अदलिया के आरओज लगाए जाएं। लेकिन कादी फायज ईसा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी अलग कर दिया और आरओज के मामले में भी तहरीक इंसाफ की बात नहीं मानी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम किया, और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आरओज लगे, उसका नतीजा आपने देख लिया। फिर जो धांधली वाला मामला था लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसमें कादी फायज ईसा साहब ने किसी किस्म का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया। इन 3 चीजों की वजह से तहरीक इंसाफ को लगता है कि इलेक्शन में उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, लेकिन फिर भी 8 फरवरी को वो बड़े पैमाने पर जीत गए। फिर 9 फरवरी को जिस तरह उनकी जीत को हार के अंदर बदला गया, जैसे फॉर्म 47 की पर्ची के ऊपर वफाकी और पंजाब हुकूमत बनाई गई, ये आप सब जानते हैं।